नमस्कार, जय हिंद, दुआ सलाम। एएमयू का पीएचडी का होने वाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसको लेकर कुछ अपडेट, कुछ नोटिफिकेशन आए हैं 19 और 20 जनवरी को। उसकी करनी आपसे बातचीत। कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ खराब खबरें हैं। आपके अनुसार, मेरे अनुसार तो सब खबरें हैं। खबरों में अंतर हम नहीं करते, ये अलग बात है। सभी खबर सभी को अच्छी खुशखबरी दे, ये जरूरी भी नहीं है। अच्छी खबर ये है कि एडमिट कार्ड आ गया है वेबसाइट पर, लेकिन सच बात ये है कि सभी डिपार्टमेंट का नहीं आया है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है 73 यानी कि 73 विषयों का, लेकिन एडमिट कार्ड अभी केवल आया है 13 से 17 डिपार्टमेंट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक वेबसाइट पर जो लिंक ओपन हो रहा है वो 13 से 17 डिपार्टमेंट का ही लिंक ओपन हो रहा है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। और इन बच्चों को अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना जल्द से जल्दी, और अपना एंट्रेंस का सेंटर, एंट्रेंस का टाइमिंग, एंट्रेंस की डेट और एंट्रेंस की शिफ्ट को क्रॉस चेक कर लेना है। अपने एंट्रेंस का जो आपका एडमिट कार्ड आया है उसके अंदर आपका फ़ोटो लगा है कि नहीं, ज़रूर देख लीजिएगा। फ़ोटो कलर लगा हो या ब्लैक एंड वाइट लगा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अपना एंट्री का टाइमिंग उसमें लिखा होगा कि कब तक एंट्री कर सकते हैं सेंटर पर, क्लियर कट मेंशन है तो उस टाइमिंग का बहुत ध्यान रखिएगा। टाइमिंग ख़त्म होने के बाद में आपको यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफलाइन है पूरी तरीके से। एक और बात, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्यूटर पर नहीं होगा। जो समस्या आ रही थी बच्चों को कि सर सीबीटी मोड पर होगा या लिखित में होगा, तो समाधान ये है कि एग्जामिनेशन आपका लिखित मोड पर नहीं होगा और ना ही सीबीटी मोड पर होगा। एग्ज़ाम आपका होगा ओएमआर शीट पर। ये सभी जानते हैं, जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए है कि 1 महीने का क्वेश्चन पेपर, आपको 15-20 पेपर होगा आपका, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके कुछ जवाब लिखे होंगे। उन जवाबों को आपको ओएमआर शीट पर खाली फिल इन द ब्लैंक्स को भर देना है, गोला गोला मारना है। पिंक और वाइट कलर की शीट होगी, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च करेंगे, गूगल में आपको मिल जाएगी कि ओएमआर शीट क्या होती है, कैसे भरी जाती है। पहले पेपर का टाइमिंग तो फिक्स है, सुबह 10:15 किसी का 11:15 भी हो सकता है, 10:15 ही वैसे तो सभी का, ठीक है ना, 15 मिनट का गैप है। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर है उसका टाइमिंग जरूर देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो एडमिट कार्ड में अपने सेंटर का नाम, एग्जाम की टाइमिंग, गेट क्लोज होने का टाइमिंग, एग्जाम की डेट और अपना एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर एडमिट कार्ड में जरूर चेक कर लेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। एक और बात, एडमिट कार्ड आपके 2 आएंगे। पहला एडमिट कार्ड होगा पेपर नंबर 1 के लिए, इसको सेक्शन ए बोलेंगे, और दूसरा एडमिट कार्ड आएगा पेपर नंबर 2 सेक्शन बी के लिए। दोनों एडमिट कार्ड अगर आपके पास आ गए हैं, और ये एडमिट कार्ड को लेकर ये ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई मेल या कॉल नहीं जाएगा। जो बच्चे इस फिराक में बैठे होंगे कि यूनिवर्सिटी कोई कॉल करेगी, मेल करेगी कि बाबू अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, हमने भेज दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वेबसाइट पर विजिट करिएगा, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। फिर से मैं बता दूं, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक केवल 13 से 17 डिपार्टमेंट का ही एडमिट कार्ड अपलोड किया गया है। ये हो सकता है कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम 27 और 28 जनवरी में होने वाले हैं उन्हीं का एडमिट कार्ड आया होगा अभी, ठीक है ना। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम 28 जनवरी के बाद है, हो सकता है उनका बाद में आ जाए, कल से शाम तक आ जाए, ठीक है। तो एकदम एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे तो फिर वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक प्रेशर हो जाता है और सर्वर डाउन हो जाता है, ये दिक्कत की बात है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका एएमयू के आसपास या एएमयू में ही होगा, ठीक है। पेन पेपर लेकर जाइएगा, ट्रैवलिंग व्यवस्था कर लीजिएगा। और जो एक बुरी खबर थी वो भी सुन लीजिए। जो लिस्ट आई है वेबसाइट पर, एक लिस्ट डाली है वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी ने 20 और 21 जनवरी को, जो आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि इस लिस्ट में कुछ बच्चों को चयनित किया गया है। ऐसे बच्चे हैं, मैं रीज़न दूंगा आपको, कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे, उसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूं। आपकी समझना चाहे तो समझ लीजिएगा, लेकिन स्वीकार करना चाहे ये बड़ी बात है, ठीक है। ऐसे उसमें बकायदा दिया गया है, यूनिवर्सिटी ने रीज़न दिया है कि किन बच्चों को हमने एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने से मना कर दिया है, या ऐसे कौन से बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन कैटेगरी के थ्रू भी नहीं चयनित किए जाएंगे। रीज़न दिए साफ साफ। ऐसे बच्चे जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की जानकारी तो दी थी लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे, अगर ऐसे बच्चे आप हैं तो आपको एंट्रेंस अब नहीं देना है और अब अगले साल फॉर्म भरिएगा। दूसरी चीज़, ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट सही अपलोड कर दिए, लेकिन आप नेट पास हैं या जेआरएफ पास है, इसका सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया था अगर, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस से।
ऐसे बच्चे जिन्होंने अप्लाई तो किया था कि वो एग्जामिशन कैटेगरी में हैं, लेकिन उनका नेट जून 2024 से पहले का यदि है आपका नेट, है ना, अगर आपका नेट एग्जामिनेशन, नेट का पेपर आपने जून 2024 से पहले पास किया है, तो आप एग्जामिनेशन कैटेगरी से बाहर कर दिए गए हैं, क्योंकि नॉर्म्स लागू हो गया था यूजीसी का नया, आप जानते हैं 27 मार्च 2024 का। उस नियम के तहत जिन बच्चों का जून 2024 के बाद नेट पास है वही बच्चे नेट का फायदा ले सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों का जेआरएफ हो चुका है पहले, अगर किसी बच्चे का जून 2024 से पहले जेआरएफ हो चुका है तो वो बच्चे ही एग्जामिनेशन में आएंगे, और जिन बच्चों का जून 2024 से पहले नेट हुआ है उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा पीएचडी के एडमिशन में। हाँ, इतना ज़रूर है वो कहीं अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन पीएचडी में आपको एंट्रेंस से बहाल नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। ये क्लियर कट रीजन लिखा है वेबसाइट पर, जो नोटिफिकेशन आया है, जो लिस्ट आई है उसमें बकायदा लिस्ट आई है। ये लिस्ट कहाँ मिलेगी आपको, घबराना नहीं है, उसका लिंक भी आपको आपका कंट्री दे देगा, ठीक है। तो उस लिस्ट को ध्यान से देख लीजिएगा। उस लिस्ट में अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना सीरियल नंबर, अपने नाम की स्पेलिंग ये देख लीजिएगा। उसमें क्लियर कट लिखा है यस और नो, कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं एंट्रेंस देने के लिए और कौन से बच्चे हैं जो एग्जाम्प्टेड है एंट्रेंस से। अगर आपके लिखा है एलिजिबल में लिखा है यस तो इसका मतलब आप एंट्रेंस दे सकते हैं, और अगर एलिजिबल में लिखा है नो तो आप एंट्रेंस नहीं दे सकते। और अगर जहां एग्जाम्पशन कैटेगरी का ऑप्शन है, अगर एग्जाम्पशन कैटेगरी में लिखा है यस तो इसका मतलब है कि आपको एंट्रेंस नहीं देना है, आपका चयन सीधा जेआरएफ के बेस पे या गेट सेट के बेस पे आपका चयन हो गया इंटरव्यू के लिए। और यदि एग्जाम्पशन कैटेगरी में नो लिखा है तो इसका मतलब क्लियर होगा, उसमें कर दिया होगा कि आपका सर्टिफिकेट जून 2024 से पहले का होगा, इसलिए आपको एग्जाम्पशन नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये लिस्ट कहाँ मिलेगी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, फिर कहाँ से डाउनलोड करना है इसका लिंक दे दूंगा। नोटिफिकेशन कहाँ है इसका लिंक भी दे दूंगा, और कहाँ एंट्रेंस का शेड्यूल दिया गया है फिर से उस लिंक को भी दे दूंगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है ये भी समझ लीजिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको जाइएगा, वहाँ खाली 3 ऑप्शन है, सिर्फ 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अपने कोर्स को सिलेक्ट करिएगा, जो भी आपका कोर्स है उसको सिलेक्ट मान लीजिए, आपने कोर्स कर लीजिए, इसमें सिलेक्ट कर लिया अरबी या अरबिक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपने उसी के नीचे एक होगा ऑप्शन एंटर एप्लीकेशन नंबर, तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा 9 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर होता है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, उस एप्लीकेशन नंबर को एंटर कर दीजिएगा। उसका ऑप्शन आएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, उसको क्लिक कर दीजिएगा। एडमिट कार्ड आपके फ़ोन में या लैपटॉप में कहीं सेव हो जाएगा, जिससे भी आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। विथ कंडीशन अगर कोई बच्चे अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, तो वहीं पर एक हेल्पलाइन ईमेल आईडी दी है, उस ईमेल आईडी पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, फीस स्लिप की कॉपी अटैच करके ईमेल करके भेज दीजिएगा। और जहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट देकर भेजिए, तीनों चीज़ भेज दीजिएगा, ताकि आपको यूनिवर्सिटी नया एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करा सके और आप अपना एडमिट कार्ड जल्दी डाउनलोड कर सके, ठीक है। तो बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, और जिन्होंने जो भी गलतियां की हैं, जिन वजहों से उनको एंट्रेंस अब नहीं देना है, अगले साल फॉर्म भरेंगे यानी कि डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, अपने पर थोड़ा काम करिएगा, सोचिएगा और सलाह मशवरा कर लिया करिए, लोगों से गलती बच जाती है, ठीक है। अपना सब्जेक्ट जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, कोई और सवाल है, कोई और समस्या है वो बताइएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद हम करेंगे एएमयू में होने वाले पीएचडी के इंटरव्यू की और सिनॉप्सिस यानी कि प्रपोजल की, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कोई बच्चा अपने एंट्रेंस के बाद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, अगर करेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा आपके इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपका टॉपिक कैसा हो सकता है, कैसे सवाल बना सकते हैं और कैसे आप उसके जवाब को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप करेंगे अगली बात अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, दुआ सलाम, सभी को शुभकामनाएं। और कल है